सकती है। ऐसा ऐसा बना है एयरपोर्ट, प्लेन जो है ना उड़ सकती है लेकिन लैंड नहीं कर सकती है। बात कीजिए, आज़ाद भारत में कभी भी कॉपी कलम पे टैक्स नहीं लगा था, लेकिन मोदी जी आने के बाद किताब और कलम कॉपी पे भी 18% टैक्स लगाने की बात की है। और पैसा क्या दे रहे हो तुम पकौड़ा तलने के नाम पे? 6,000 रुपया दे रहे हैं। 6,000 जो रुपया दे रहे हो, 6,000 रुपया में क्या होगा? सब्जी का दुकान चलेगा अभी का डेट में? नहीं पहचानने का तो दूर, अब वो 10 साल से जानकी नगर नहीं आए। हमारे कुशवाहा जी जब आते थे जानकी नगर में, ठेंगुना भर पानी लगा हुआ था। जब उसको हम लोग रुकवाने का कोशिश किए तो जनता के शरीर पे पानी छिटकाते हुए फॉर्चूनर गाड़ी में बैठ के चला गया। वहाँ जुमला ही जुमला मिलेगा, जुमला ही जुमला है। एयरपोर्ट वहाँ एक ईंट भी नहीं पड़ा है। संतोष कुशवाहा छोड़िए, संतोष कुशवाहा उसके नाम पर, मोदी के नाम पर उसको वोट दे देता है लोग, लेकिन आपकी बात नहीं देगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब उसको मौका मिला सरकार चलाने का तो वो युवा को रोजगार दिया है। इस बात को सबसे पहले आप बिहार में देखिए, जब जहाँ जाइएगा। बोले कि देश का एक एक लोग टुकड़ा पे नहीं, रोजगार चाहता है, न्याय चाहता है। निश्चित रूप से अब की बार 17 साल बनाम 17 महीना की सरकार बनने जा रही है, इस बात को जानिए। पप्पू यादव जी कोई दूसरा नहीं है, वो भी हमारा आदमी है, लेकिन वह कहीं से अब की बार लड़ाई में नहीं है। वह एक MP बनाने की मात्र लड़ाई नहीं है, ये सरकार बचाने की और सरकार हटाने की लड़ाई है। क्या 1500 में क्या ट्यूशन फी दे पाएंगे? क्या हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में ऐसे सरकार सोचते हैं क्या? और हमारा यहाँ गरीब दलित बहुत जनसंख्या ज्यादा है और यहाँ पूछ लीजिए कहीं कोई खुशहाल नहीं है। पप्पू यादव जो है हर घर गया है, हर आदमी को मदद किया है। अच्छा बुझे? देखिए अभी हम पूर्णिया में है और पूर्णिया एक ऐसा सीट बन गया है जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। तरह तरह की खबर निकलकर पूर्णिया से सामने आ रही है। पूर्णिया में तीन लोग इस बार दावेदार हैं। एक तो JDU के दावेदार हैं संतोष कुशवाहा, जो 10 साल से यहाँ के सांसद रहे हैं। दूसरे दावेदार है महागठबंधन की ओर से बीमा भारती को टिकट मिला है और बीमा भारती ने कल नामांकन किया था और आज जो है पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव ने भी नामांकन कर लिया है। तो इस बार पूर्णिया में घमासान होने वाला है। तीन दावेदारी है। जानेंगे पूर्णिया की जनता क्या चाहती है, पूर्णिया में किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन सांसद के रूप में चुनकर आना चाहिए। इधर एक भैया है, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम हेमकांत जोशी है। हेमकांत जी, पूर्णिया में तीन दावेदार है और तीनों में बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला है। क्या लगता है कि इस बार पूर्णिया में कौन जीत पाएंगे? देखिए इस बार तो त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है पूर्णिया में। त्रिकोणीय संघर्ष होने के कारण अभी लोग वापो में, अभी तो तीनों जो है 3 दिन में नामांकन ही किए हैं और अभी लोग अभी मन बना रहे हैं। देखिए किधर ऊँट किस करवट बैठता है और तीनों जो कैंडिडेट है अपने आप में कुछ न कुछ रखता है, तो इसलिए किसी को भी कम नहीं आका जा सकता है। और आने वाले दिन में अब देखिए 10 दिन में पता चल जाएगा किधर हवा। सवाल होगा, 10 साल से संतोष कुशवाहा जी सांसद रहे इस क्षेत्र का, क्या कुछ किए हैं क्षेत्र में? देखिए क्षेत्र में तो खास, देखिए काम तो बात दूर है, मेन है कि उनको वो दिखाई भी कम पड़ते हैं। हाँ, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो लोग पहचान ही नहीं रहे। नहीं पहचानने का तो दूर, अब वो 10 साल से जानकी नगर नहीं आए हैं। 10 साल से एक बार भी नहीं आए। 10 साल से इसलिए बोल रहे हैं, पहली बार जो जीत इलेक्शन लड़ रहे थे उसी समय आए थे। उसके बाद वो पिछले इलेक्शन में जानकी नगर में आए भी नहीं और यहाँ से वोट लेके चले गए। कैसे पॉसिबल है जब कैंडिडेट सांसद आते भी नहीं हैं और वो जीत जाते हैं? ऐसा कैसे? यही चीज जनता को सोचना पड़ेगा और सोच के जो बढ़िया कैंडिडेट है उनको वोट कीजिए आप। मतलब यही है कि ऊपर देखा गया होगा। ऊपर देखा गया होगा, लेकिन ऊपर कितना दिन देखिएगा? नीचे पैर दलदल में धंसा हुआ है, ऊपर देखिएगा हवा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मतलब संतोष कुशवाहा जी कुछ नहीं किए हैं। एक और चर्चा है इधर। क्या लगता है सर, इस बार पूर्णिया में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार जो हो, लेकिन पप्पू यादव अब की बार जीतेगा। पप्पू यादव जीत हाँ, जाएंगे? एकदम जीतेगा। क्यों पप्पू यादव को चुन रहे हैं? पप्पू यादव जो है हर घर गया है, हर आदमी को मदद किया है। अच्छा, बुझे? संतोष कुशवाहा जी कुछ नहीं किए। संतोष कुशवाहा छोड़िए, संतोष कुशवाहा उसके नाम पर, मोदी के नाम पर उसको वोट दे देता है लोग, लेकिन आपकी बात नहीं देगा। 2 बार जीत गया ऐसे ही। हाँ, उसी के नाम पर जीता। आपकी बार नहीं देगा। इस बार अब की बार नहीं देगा। जनता मन बना लिया है कि पप्पू यादव को वोट देगा। एक और कैंडिडेट है महागठबंधन वो से। गठबंधन उठबंधन जो जाए, संतोष जहाँ जाए, लेकिन पप्पू यादव को हम लोग देंगे वोट, चाहे जो हो। क्यों, क्या वजह है? पप्पू यादव को यादव घर घर जाता है, सबसे मिलता जुलता है, बुझे ना?
सबको मदद करता है, दिल्ली से लेके यहाँ तक घर तक मदद करता है। मदद करता है। चलिए इधर और भी कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, इनसे जानते हैं। क्या जी, तीन सांसद के दावेदार हैं आपके क्षेत्र में, तीनों ताबड़तोड़ हैं। एगो कह रहे संतोष कुशवाहा हम ही जीतेंगे, पप्पू यादव कह रहे हैं पूर्णिया मतलब पप्पू यादव, और उन्हें महागठबंधन कह रहे हैं तेजस्वी यादव आए हुए थे कल, वो कह रहे हैं कि इस बार बीमा भारती जीतेंगी। क्या कहिएगा युवा लोग? निश्चित रूप से अब की बार 17 साल बनाम 17 महीना की सरकार बनने जा रही है, इस बात को जानिए। सबसे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब उसको मौका मिला सरकार चलाने का तो वह युवा को रोजगार दिया है। इस बात को सबसे पहले आप बिहार में देखिए, जब जहां जाइएगा युवा बेरोजगार सब एकदम बेतहाशा है, पढ़ लिख के रोड पे टहल रहा है। एक सांसद बनाने की बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि युवा पढ़ लिख के कहाँ जाएगा। मोदी सरकार कहते हैं पकौड़ा तलने का, भाई पकौड़ा तलेंगे हमको बोहनी तो पहले करा दो। तुम पैसा क्या दे रहे हो तुम पकौड़ा तलने के नाम पे? 6,000 रुपया दे रहे हैं। 6,000 जो रुपया दे रहे हो, 6,000 रुपया में क्या होगा? सब्जी का दुकान चलेगा? अभी का डेट में आलू 50 रुपया हो गया है। 80 करोड़ जनता को अरे पेट पे जीएसटी लगा दिया है मोदी सरकार। कहीं गरीब गुरबा को पूछ लीजिए, आप कहीं खुशहाल नहीं है देश में। क्या बात कर रहे हैं? एक एमपी बनाने की बात नहीं है। मोदी सरकार को अब की बार गरीब गुरबा सब हटाने की बात कर रहे हैं। जहां जाइएगा वहां एकदम मोदी विरोधी बैठा हुआ साल से सांसद एकदम कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। ये जो है क्या कहते हैं एमपी साहब हमारे कुशवाहा जी जब आते थे जानकी नगर में ठेंगुना भर पानी लगा हुआ था, जब उसको हम लोग रुकवाने का कोशिश किए तो जनता के शरीर पे पानी छिटकाते हुए फॉर्चूनर गाड़ी में बैठ के चला गया 50 लाख के गाड़ी पे। बताइए जनता का क्या हाल है यहाँ पे जानकी नगर में? बताइए जानकी नगर में इतना बड़ा मार्केट, अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ, बताइए इतना असूली है, लेकिन जनता का पूछिए क्या हाल है। गरीब गुरबा का ये क्षेत्र है, जहाँ पूछिएगा अभी यहाँ SC का सीट है और हमारा यहाँ गरीब दलित बहुत जनसंख्या ज़्यादा है, और यहाँ पूछ लीजिए कहीं कोई खुशहाल नहीं है। हम लोग अब की बार राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में हैं और लालू प्रसाद यादव जी के पक्ष में हैं, और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, और दिल्ली सरकार हुकूमत को हम लोग देखना नहीं पसंद करेंगे, और वो जाने वाली है। निर्दलीय लड़ रहे हैं पप्पू यादव। अरे पप्पू यादव जी कोई दूसरा नहीं है, वो भी हमारा आदमी है, लेकिन वह कहीं से अब की बार लड़ाई में नहीं है। वह एक MP बनाने की मात्र लड़ाई नहीं है, ये सरकार बचाने की और सरकार हटाने की लड़ाई है। कांग्रेस भी टिकट उनको नहीं दिया, निर्दलीय। निश्चित रूप से महागठबंधन की यहाँ सिंबल जो मिला है, हमारे जो कैंडिडेट प्रत्याशी है बीमा भारती जी, और निश्चित रूप से वह जीतने जा रही है बहुत प्रचंड वोटों से, और पूर्णिया में वो जीत। तो कह रहे हैं पप्पू यादव जीतेंगे जी। देखिए सबसे पहले पूर्णिया की जनता उतनी बेवकूफ नहीं है। उसने कई सांसदों को देखा है और बोरिया बिस्तर बंधवाने का भी काम किया है। क्या आपने देखा होगा पिछले 2004 का चुनाव हम लोग स्टडी करके वैसे रटे रटाए हुए, हम प्रायोजित प्लान वाले लोग नहीं है। जब एक समय था जब यहाँ पे लड़ाई अलग थी, लेकिन आज गरीबों के मसीहा ये कौन कहता है गरीबों के मसीहा? कौन कहते हैं गरीबों की मसीहा? क्या गरीब थाना में जाए, ब्लॉक में जाए, कहीं न्याय मिलता है क्या? क्या उसका वर्कर कहीं भी ब्लॉक में न्याय दिलाया है क्या? कभी बेबस मजदूर लाचार के साथ खड़ा हुआ क्या? 2, 4, 5, 10 हज़ार 20 हज़ार बांट देने से क्या हो जाएगा? भलाई हो जाएगा? टुकड़ा पे पलने वाले देश का युवा नहीं है। देश का युवा नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, और पढ़ना लिखना चाहता है, स्वास्थ्य मजबूत होना चाहता है। गरीब लोगों को आप तो बहुत अच्छी बात बोले कि 5 किलो अनाज की बात करें। क्या सबसे पहली बात शिक्षा की बात कीजिए। आज़ाद भारत में कभी भी कॉपी कलम पे टैक्स नहीं लगा था, लेकिन मोदी जी आने के बाद किताब और कलम कॉपी पे भी 18% टैक्स लगाने की बात की है, और यहाँ तक कि बच्चे जब दूध पीते हैं उस पे भी 18% टैक्स लगाने का काम किए हैं। गरीब जाग चुका है कि जो सरकार दूध पे टैक्स लगा सकता है और कॉपी कलम पे टैक्स लगा सकता है, वो सरकार कितना हमारे लिए सोचता है। और 5 किलो अनाज की बात नहीं है। जब हम लोग का बोला गया था, भारत सरकार का कानून है, मजदूर को जो अकुशल मजदूर होते हैं उसको 14,000 साढ़े 14,000 रुपया वेतन मिलना चाहिए। क्या मनरेगा में, क्या जीविका दीदी को 14,000 रुपया पेमेंट मिलता है? क्या आंगनबाड़ी वाली दीदी को या सेविका सहायिका जितने भी आशा हैं, क्या भारत सरकार इस बात पे कभी चर्चा की है? जो कुशल मजदूरों की बात करते 17,000 रुपया से प्लस दरमा होना चाहिए, 1,500 रुपया में काम कराने का काम करता है। क्या 1,500 में क्या ट्यूशन फी दे पाएंगे? क्या हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में से सरकार सोचते हैं क्या? त्रिकोणीय लड़ाई हो गया है। संतोष कुशवाहा कह रहे हैं हम जीते रहे हैं, पप्पू यादव भी कह रहे हैं नहीं पूर्णिया में हम ही चलेंगे, और एक तरफ बीमा भारती। और सबसे बड़ी बात है, देश के युवा और जनता चाहते हैं कि झूठ
पकड़ लिए हैं, क्योंकि 2-2 करोड़ रोजगार की बात किए थे सालाना। काला धन 15 लाख की बात किए थे, और अनाज आज से नहीं मिल रहा, लाल कार्ड हरा कार्ड पहले से हम लोग जानते हैं। जब हम लोग बच्चे थे उस समय से भी 5 लीटर तेल का भी कूपन हम लोगों के घर में वितरण होती थी। कोई नई योजना नहीं है। हम तो स्पष्ट बोले कि देश का एक एक लोग टुकड़ा पे नहीं, रोजगार चाहता है, न्याय चाहता है, उसको उचित मजदूरी नहीं मिल पाता है। और तो रही आज कलम कॉपी की बात की, कॉपी कलम खरीद कर दे नहीं पाता है, सोचता है कि कैसे हम कलम कॉपी खरीद, क्या हमारे देश के लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं। उसको पहले की तरह जिस तरह से नीति थी कि कुछ लोगों को, बहुसंख्यक आबादी को शिक्षा से दूर करना, जैसे सरकार का भी नीति है कि कॉपी कलम नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कहाँ से। सरकार सिर्फ खिचड़ी खिला देने से पढ़ेगा, वो भी खिचड़ी का क्या क्वालिटी है आज तक। क्या आज जो कहते हैं गरीबों की मसीहा, क्या गरीब के स्कूल में जाके देखें जिसमें बहुसंख्यक आबादी 95% बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कुशवाहा तक कह रहे हैं कि हम पॉलिटेक्निक खोल दिए, मेडिकल खोल दिए, पूर्णिया में तो एयरपोर्टो बनने वाला है। सबसे पहली बात, माननीय नीतीश कुमार जी पूर्णिया आए थे कला भवन, और हम ही लोगों ने जा करके नीतीश कुमार के, हमारे जिला अध्यक्ष आलोक यादव थे, और बोले थे नीतीश कुमार को कि पूर्णिया को यूनिवर्सिटी का घोषणा कीजिए तब जाने देंगे। और हम लोग हाथ पकड़ के बैठा करके बोले थे। कोई अगर वैसे कहता है कि संतोष कुशवाहा का तो मुंह से आवाज, उसको तो पता भी नहीं था। और हम लोगों का जो नेतृत्व था सामाजिक न्याय का नेतृत्व नीतीश कुमार जी को कह करके और घोषणा करवाए थे, कला भवन से ही घोषणा किए थे। आज एयरपोर्ट बना कि नहीं बताइए। वो तो कितने झूठे हैं अमित शाह, कहाँ एयरपोर्ट, तो हम डेली जाते हैं। एयरपोर्ट बनला बा चच्चा पूर्णिया में, हवाई जहाज उड़ता है। इनको पता नहीं, इनको पता नहीं। एयरपोर्ट बना सर, आधा बना है, कुछ बना है, कुछ बाकी है। अगले सत्र में बन जाएगा। हाँ, अगले सत्र में बन जाएगा। बिल्कुल बनना, अगले सब सत्र उड़ में सकती बनेगा। है। ऐसा बना है एयरपोर्ट, प्लेन जो है ना उड़ सकती है लेकिन लैंड नहीं कर सकती है। मतलब सिर्फ वो जमीन कर लेने से वहाँ एक ईंट भी नहीं पड़ा है। कुछ काम को क्या पूछा जाए, एक ईंट भी नहीं पड़ा है, जमीन वो जंगल की तरह पड़ा हुआ है। तो कह रहे भैया सिर्फ वहाँ जुमला ही जुमला मिलेगा, जुमला ही जुमला है। एयरपोर्ट वहाँ एक ईंट भी नहीं पड़ा है। कह दे कम से कम एक घेराबंदी हो गई हो, जो जमीन किया गया है वो घेराबंदी भी हो, वो घेराबंदी भी नहीं है। अच्छा, इनके बात से कितना लोग सहमत हैं कि एयरपोर्ट बन रहा है? एयरपोर्ट बन रहा है? कहीं नहीं बन रहा है, कहीं नहीं देखे हम। जो गए नहीं उसको क्यों बोल रहे हैं? जो गया नहीं हम देखे, हाँ अरे हम देखे हैं, गया है, बन रहा है, कुछ हद तक बना, कुछ बाकी है। और कोई सहमत है जी इनके बातों से? उधर दीजिए, उधर